दोस्तों, आरिफ आरिफ खान और पिंटू पिंटू जो कि 4 सालों से मलेशिया में रह रहा होता है। मलेशिया में रह करके ही वो कामकाज कर रहा होता है गोदाम में। अब पिंटू उर्फ आरिफ खान 4 साल बाद जब अपने घर लौटता है अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए, वो घर पहुंचता है ताकि अपनी बीवी को सरप्राइज दे सके, लेकिन वो खुद सरप्राइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो बीवी रहती है वो पेट से रहती है। आरिफ को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि जब वो 4 सालों से बाहर था, मलेशिया में था, तो उसकी बीवी पेट से कैसे है। अब आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि शौहर 4 सालों से घर आया नहीं और बीवी पेट से है। लेकिन जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे कि आखिर आरिफ खान की जो बीवी थी वो किसके बेटे की माँ बनने वाली थी, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि मेरे प्रिय सब्सक्राइबर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखते रहिए। तो चलिए सुनाते हैं आज आपको ये प्रतापगढ़ की सच्ची कहानी, सच्ची घटना आरिफ खान उर्फ पिंटू की। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आरिफ खान उर्फ पिंटू, उम्र 32 वर्ष, माता पिता शादी करवा देते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब ये होता है कि भाई शादी हो गई है तुम्हारी, तुम्हें कमाने जाना चाहिए। क्योंकि पिंटू जो छोटी मोटी पंचर की दुकान करता था, अब ऐसे में जब बीवी आ गई है, बीवी के खर्चे हैं, शॉपिंग है, खिलाना पिलाना है और घर का खर्चा है। पिंटू का छोटा भाई भी रहता है, 2 छोटे भाई रहते हैं, 4 बहनें रहती हैं, कुंवारी रहती है, शादी भी करनी है उनकी। तो ऐसे में पंचर बनाने में इतने पैसे नहीं आ पाते हैं कि आप अपने भाई बहनों को पढ़ा सको, शादी ब्याह कर सको। पिंटू के माँ बाप बहुत कहते हैं, तो अब पिंटू वीज़ा खोजने लगता है। किसी तरीके से एक वीज़ा मिलता है, खेत गिरवी रखा जाता है, 1.5 लाख रुपया मिलता है। अब उसी पैसे से पिंटू मलेशिया चला जाता है। वो वहाँ 4 साल तक अपने परिवार के लिए कमाता है। बहनों की शादी भी हो जाती है, पक्का मकान बन जाता है। लेकिन ऐसे में पिंटू, जिसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो साल 2 साल में मलेशिया से घर आए, अपनी बीवी से, अपने माता पिता से, अम्मी अब्बू से, भाई बहनों से मिलके दोबारा जा सके। पिंटू अपने अम्मी अब्बू से कहता है कि जब सभी बहनों की शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं कुछ पैसे जमा कर लूँगा, वहाँ एक कार ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, वही चलवाऊँगा, फिर मैं आप लोगों के साथ, अपनी बीवी के साथ आराम से गाँव में रहूँगा। पिंटू का ये ख्वाब रहता है। अब ऐसे ही समय बीतता है। जब पिंटू को लगता है कि नहीं, अब इतने पैसे तो नहीं हो पाएंगे कि मैं 12-12.5 लाख की एक कार निकलवाऊँ, फिर उसको गांव में किराए पे चलवाऊँ, बहुत समय लग जाएगा और मैं इतने दिनों से, इतने सालों से अपने घर गया भी नहीं। ये सोच करके पिंटू आरिफ खान मलेशिया से अपनी बीवी को, अम्मी अब्बू को सरप्राइज देने के लिए पहुंचता है। लेकिन जब वो सरप्राइज देने पहुंचता है तो खुद ही सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसकी बेटी पेट से, क्योंकि उसकी बीवी पेट से होती है। अब जैसे आरिफ खान पहुंचता है, वो अपनी बीवी को देखता है तो पहले तो कुछ नहीं बोलता है। 2 दिनों तक वो खामोश रहता है, क्योंकि 4 सालों बाद वो अपने घर पे आया था। ऐसे में वो नहीं चाहता था कि घर में कोई बवाल हो और वो सच जानना चाहता था। इसलिए वो अपनी बीवी को लेकर के महिला डॉक्टर के पास जाता है ताकि ये कंफर्म हो सके। अब जैसे ही रिपोर्ट आती है, महिला डॉक्टर बताती है कि मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हैं। अब जब पिंटू और आरिफ खान ये सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन चूंकि वो हॉस्पिटल में कुछ नहीं बोलता है, वो घर आता है। अब अपनी बीवी से पूछता है, बीवी कहती है कि नहीं, वो जो महिला डॉक्टर है वो झूठ बोल रही है, रिपोर्ट गलत आई है। इसके बाद पिंटू को कुछ समझ में नहीं आता। पिंटू कहता है कि ठीक है, अगर रिपोर्ट गलत आई है, महिला डॉक्टर झूठ बोल रही है, तो हम तुम्हें दूसरे अच्छे हॉस्पिटल में ले चलते हैं। इसके बाद वो दूसरे हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। वहाँ भी वही रिपोर्ट आती है और महिला डॉक्टर कहती है कि आपकी जो पत्नी है वो पेट से, मुबारक हो। अब इसके बाद पिंटू को ये कंफर्म हो जाता है।
अब पिंटू अपने माता पिता से पूछता है कि आखिर उनकी निगरानी में उनकी बीवी कैसे पेट से हो गई। अब जो परिवार वाले भी रहते हैं, जब उन्हें ये सच्चाई पता चलती है, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता। वो अपने बेटे को ही उल्टा सीधा बोलते और कहते हैं कि तुम 4 सालों से घर नहीं आए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुरिया पर कोई इल्ज़ाम लगाओगे, उल्टा सीधा बोलोगे तो हम लोग मान लेंगे। अरे जब तुम नहीं थी तो तुम्हारी बीवी ही हम लोगों का ध्यान रखती थी, तुम्हारे भाई बहनों को खाना बना करके खिलाती थी, सारी जिम्मेदारियां इतने अच्छे से निभाई, तुम कैसे अपनी बीवी पर ये लांछन लगा सकते हो। अब इसके बाद पिंटू कहता है कि मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ, रिपोर्ट दिखाता है। माता पिता फिर भी नहीं मानते हैं, माता पिता को यकीन ही नहीं होता है। अब इसके बाद समय बीतता है। एक दिन पिंटू की बीवी को पीड़ा होती है और कुछ ही देर बाद वो घर में ही एक हष्ट-पुष्ट बेटे को जन्म देती है। अब इसके बाद मानो पूरे आस पड़ोस में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि सबको पता था कि यास्मीन का शौहर मलेशिया में रहता है और फिर वो पेट से कैसे हो गई। अब थू-थू होने लगती है चारों ओर। सास ससुर जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को क्या जवाब दे, क्योंकि उसने तो अपनी बीवी को अपने माँ बाप के हवाले करके मलेशिया निकल गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। अब पिंटू को कुछ समझ में नहीं आता है, ना तो पिंटू के माता पिता को कुछ समझ में आता है। सच सबके सामने होता है, घर में किलकारियां गूंज रही होती हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पिंटू अपने माता पिता के साथ यास्मीन के कमरे में पहुंचता है, उससे पूछताछ होती है, लेकिन यास्मीन जो कुछ बोल नहीं रही होती। इसके बाद पिंटू कहता है कि ठीक है, अगर तुम जवाब नहीं दोगी तो फिर हम तुम्हें तलाक दे देंगे। अब जैसी यास्मीन ये सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अगर शौहर तलाक दे देगा तो फिर वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसे करेगी। इसलिए जब वो सच बताना शुरू करती है तो पिंटू उसके माता पिता के होश हो जाते हैं। यास्मीन कहती है कि देखिए जी, आप तो सऊदी चले गए थे, अब ऐसे में हमें पति सुख नहीं मिल रहा। देखिए आप मलेशिया चले गए। शुरू शुरू में तो हमने चीज़ों को सहने की कोशिश की, बर्दाश्त किया, लेकिन हमारी भी नई नई शादी हुई थी, अभी 1 साल हो रहा था। ऐसे में आप हमें छोड़ करके इतनी दूर मलेशिया चले गए, हम करते तो क्या करते। धीरे धीरे समय बीतता रहा, लेकिन कब हमारा अफेयर आपके छोटे भाई से हो गया हमें पता ही नहीं चला। कब हम दोनों एक दूसरे को अपना लिए ये हमें पता ही नहीं चला। ऐसे ही रात के 10 साढ़े 10 बजे एक दिन जब आपके छोटे भाई वसीम खाना खाने आते हैं, हम उन्हें खाना निकाल करके दे रहे होते हैं, उस समय हमें आपकी बहुत याद आ रही होती है और हम आपके साथ वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं जो कि एक बीवी का हक होता है। लेकिन आप मलेशिया, हम खुद को बहुत संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब हमारे देवर ने, वसीम ने हमसे पानी मांगा, हमने पानी का गिलास पकड़वाया, हमारा हाथ वसीम से टच हो गया। अब ऐसे हमारे अंदर तेजी से करंट दौड़ गया, हम खुद को रोक नहीं पाए और इसके बाद वसीम ने भी हमारी भावनाओं को समझ लिया और फिर हम दोनों कमरे में जाते हैं और फिर वहाँ पर हम दोनों के बीच वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि एक पति और पत्नी के बीच होती हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मुझे जब सुबह हुई तो बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने सोचा कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, पाप कर दिया, और फिर मैंने ये कोशिश भी की कि अब मैं जो गलती हुई उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगी। लेकिन मैं खुद को और वसीम जी खुद को रोक नहीं पाए और हम दोनों के बीच ये सारी चीज़ें होती रही। मुझे माफ़ कर दीजिए। अब जब पिंटू उर्फ आरिफ खान ये सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपने छोटे भाई को पीटने के लिए दौड़ता है। माता पिता बीच बचाव करते हैं कि वो तुम्हारा छोटा भाई है। पिंटू जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है, अब दोनों भाइयों में हाथापाई होती है। छोटे भाई की भी गलती रहती है, इसलिए वो अपने भाई का विरोध नहीं करता है, बल्कि
दो चार झापड़ खा ही लेता है। अब इसके बाद जो पिंटू रहता है और आरिफ खान, वो सीधे और साफ तौर पे कह देता है कि अब हम अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं, हम अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हैं। यास्मीन जिसके होश उड़ जाते हैं, यास्मीन हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन पिंटू और आरिफ खान एक नहीं सुनता है और फिर वो अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को तलाक दे देता है। इसके बाद घर से निकालने लगता है। लेकिन जो वसीम रहता है वो कहता है कि वो अपनी भाभी, लेकिन जो वसीम रहता है वो कहता है कि यास्मीन जी को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यास्मीन जी से निकाह कर लूँगा और अपने बेटे को अपना नाम दूंगा, वैसे भी ये मेरा बेटा है। अब इसके बाद यास्मीन की और वसीम की दोनों की शादी हो जाती है। वो मलेशिया वापस लौट जाता है। आखिर यहाँ पर किसकी गलती रहती है? कौन यहाँ पर दोषी है? यास्मीन ने जो किया वो सही था? यहाँ पर क्या एक बीवी को ऐसा करना चाहिए, या यहाँ पर यास्मीन की कोई गलती नहीं रहती है बल्कि वो मजबूर रहती है? आप लोग अपनी अपनी राय लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी।